तो ये था एक छोटा सा बिजनेस ट्रिप। मैंने सोचा यार आपके साथ 3 मिनट्स में एक्सप्लेन करता हूँ अभी 20,000 किलोमीटर मैंने कैसे 9 डेज़ में ट्रैवल किया है। मेरा बिजनेस क्लास में फ्री अपग्रेड हुआ था, माइट भी मैं सिल्वर मेंबर हूँ, इस वजह से शायद अपग्रेड कर देते हैं। बड़ा मज़े का खाना और बड़ी मज़े की आपको लेग स्पेस मिलती है लेटने सोने के लिए। अगर आप एमिरेट्स के स्काईवर्ड सिल्वर मेंबर बन जाते हो तो आपको दुबई एयरपोर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लॉन्जेस की एक्सेस मिल जाती है और इनके मेन लॉन्ज की भी वहाँ पे एक्सेस मिलती है जहाँ खाने बड़े मज़े के हैं। फिर वहाँ से मैंने फ़्लाइट पकड़ी, लंदन गेटविक लैंड किया। लंदन गेटविक लैंड होने की वजह ये थी यहाँ से सीधा ट्रेन आपको सेंट पैंक्रास और ऊस्टन उतार देती है। ऊस्टन से फिर मैंने आगे एक बिज़नेस मीटिंग करने जाना था मैनचेस्टर। वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ ली ऊस्टन से। एक तूफ़ान भी आया हुआ था काफ़ी स्नोई किस्म का, तो उसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है मीटिंग हो गई मेरी। वापस लंदन आया, थोड़ी शॉपिंग वगैरह की, दोस्तों वगैरह को मिला। लंदन मेरा सिर्फ 2 दिन का स्टे था। फिर यहाँ से मैंने स्टैनस्टेड से वापसी कराई हुई थी। अब आपको पता है स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पे भी एमिरेट्स का लॉन्ज है। अगर आप स्काईवर्ड प्लस मेंबर हो ना तो आप साल के अंदर 10 मरतबा जो है ना एमिरेट्स के वर्ल्ड वाइड जहाँ भी लॉन्जेस है ना उनको आप एक्सेस कर सकते हो। और इसका एक बेनिफिट ये भी है जो मैं वीडियो के एंड पे भी बताऊंगा, और इससे आपको माइल्स भी ज़्यादा मिलते हैं। फिर मैं दोबारा दुबई आता हूँ, यहाँ एक बिज़नेस एग्जीबिशन अटेंड करना था। रात को तकरीबन कोई 3 बज गए थे मुझे। अपने अपार्टमेंट में आया हूँ, कोई 6-7 घंटे सोया हूँ। सुबह निकल गया हूँ एग्जीबिशन सेंटर, एग्जीबिशन सेट किया अपना, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से एग्जीबिशन ख़त्म होते सारी फिर उम्रा करने गया। और दुबई से जद्दा की भी फ़्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेड हो गई। मैं भी बताऊंगा आपको, ये मैं टिकटें नहीं खरीद रहा, ये बस अल्लाह की तरफ से हो जाता है कि अपग्रेड हो जाता है आपका भाई। वहाँ से जद्दा से फिर मैं मस्जिदुल हरम आया। मस्जिदुल हरम मैंने उम्रा वगैरह अदा किया। यहाँ पे फजर का टाइम भी हो गया था, फजर भी पड़ी, हजामत कराई, नहा के भी साथ ही मदीना की तरफ निकल पड़ा। अब ट्रेन का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ये आपको 2.5 घंटे में जो है ना मक्का से मदीना पहुँचा देती है। बीच में जद्दा एयरपोर्ट का भी स्टॉप आता है। मदीना पहुँचते ही मैंने सबसे पहले स्टेशन से अलबेक खा लिया, कोई रश नहीं था। फिर वहाँ से मैं सीधा रोज़ा रसूल पे चला गया सलाम करने के लिए। फिर जैसे ही यहाँ पे जोहर की नमाज मैंने पढ़ी ना, मैं यहाँ से निकल पड़ा ओहद की तरफ। वहाँ पे हज़रत अमीर हमज़ा का मकाम है, उधर आपको अगर आपके पास टाइम हो तो आप इधर भी जाएं, इधर भी फातिहा पढ़ें। इधर से मैंने फिर ऊबर कराई, ऊबर करा के यहाँ से मैं चला गया मस्जिद कुबा। मेरे पास टाइम था और फिर मस्जिद कुबा 2 नवाफिल अदा किए। फिर यहाँ से भी मैंने ऊबर पकड़ी। यहाँ पे मुझे Hyundai सेंटा फे, जो कि नया मॉडल आया है सेंटा फे का, उसकी फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे हुआ। बड़ी मज़े की गाड़ी है, बड़ी बहुत प्यारा इंटीरियर इसका। एक्सटीरियर नहीं बस इस गाड़ी का अच्छा, बट इंटीरियर बहुत कमाल का। ऊबर सस्ती भी बहुत पड़ती है। फिर यहाँ से मैं सीधा मस्जिद कुबा से मदीना एयरपोर्ट आया। मदीना एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट थी दोबारा दुबई की। होटल में सामान छोड़ के मैं गया था और लेस देन 24 आवर्स में मैं वापस भी आ गया था। और फिर यहाँ मैंने कुछ बच्चों की खाने पीने की चीज़ें ली जो वो बड़े शौक से खाते हैं। फिर थोड़ी शॉपिंग वगैरह की, साथ ही दुबई एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ी, वापसी का सफ़र स्टार्ट किया। इकोनॉमी ने मुझे एक दफ़ा बताया कि इकोनॉमी क्लास होती क्या है, क्योंकि वैसे फ्री अपग्रेड हो रहे थे। सियालकोट लैंड होते ही पता लगा जनाब ये वो सर्दी नहीं जो छोड़ के गया था, अब सर्दी प्रो मैक्स हो गई है। गाड़ी में बैठते जनाब ऐप खोल के मैं रिफ्रेश करता जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा स्टेटस गोल्ड पे कन्वर्ट होना था। 2025 के जो ट्रैवल हैक्स मैंने अभी तक डिस्कवर किया मैं आपके साथ अगली रील में शेयर करूंगा। बड़ी मज़े की चीज़ें आपको बतानी है, प्लीज़ फॉलो।